हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपक सर आज से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ बेटा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट रहेंगे अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आप क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, सबके लिए कंपलसरी है। वैसे ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बार बार अपने केमिस्ट्री में यूज होता है इन जनरली। तो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपने देखा होगा बेटा, अगर अपन कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं बेटा? एक्स जेड ए से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये आपने देखा होगा। और ये एक्स वो नहीं है बेटा जो आप सोच रहे हो, ये एक्स एलिमेंट है। और वेर यहां पे जो जेड होता है बेटा, जेड क्या होता है सर? परमाणु। जेड क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है सर, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर होता है। और यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी चमकने वाले तुम्हारे। और ये होता है परमाणु। क्या होता है ये? परमाणु भार बोल दो बेटा, परमाणु द्रव्यमान बोल दो, एक ही बात है। द्रव्यमान और भार फिजिक्स में अलग अलग होते हैं, केमिस्ट्री में सेम ही चलते हैं। या फिर इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश में। कौन सी लिस्ट में? इंग्लिश में बोल दो बेटा, एटॉमिक मास। तो ये तो हुआ अपने को किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं तो अगर कोई भी एलिमेंट है बेटा अपने पास में, हम सबसे पहले लेते हैं सबसे प्यारा कार्बन हमारा। अगर सी दिया हुआ है बेटा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? जेड की वैल्यू होती है 6। और इसके लिए जो वैल्यू होती है मास की वो कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। तो कहानी थोड़ी सी ऐसे बनने वाली है, आपको ये एलिमेंट देके पूछा जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर? नंबर एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ये कुछ बातें यहां से पूछ ली जाती है। तो सीधी सी कहानी है सर, कुछ बातें तो यहां से डायरेक्टली क्लिक हो जाएगी हमारे, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है बेटा किसको डिनोट कर रही है? ए को। ए इट मींस एटॉमिक मास को डिनोट कर रही है ये। तो यहां पे ए की एटॉमिक नंबर नहीं, मास आएगा यहाँ पे। एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 12। एटॉमिक नंबर कितना है? ये नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? जेड को। एटॉमिक नंबर को इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से। इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास में? जेड की वैल्यू कितनी है सर? 6। अब कमेंट में बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी? जब भी आपको यहां वीडियो को रोक दीजिए और जिनको आता है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए बेटा। अगर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है बेटा, तो जब भी कोई भी चार्ज ना हो ना, क्या नहीं हो, जब भी कोई यहां पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको, कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है। जब भी न्यूट्रल एटम की बात होगी, जब भी अगर न्यूट्रल एटम होगा तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर यहां पे जो जेड की वैल्यू रहेगी वही क्या बन जाएगा सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वही क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? मतलब अगर न्यूट्रल है कोई भी बंदा, क्या है भैया, या कोई भी एलिमेंट क्या है भैया? न्यूट्रल है, उदासीन है। कौन सा सीन है? उदासीन है। उदासीन है तो मतलब कोई चार्ज अवेलेबल है उस पर नहीं है भैया, नो चार्ज है भैया। तुम्हारी तरह न्यूट्रल है तो क्या होगा उस पर सर? जो जेड की वैल्यू रहेगी वो क्या बन जाएगी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर बन जाएगी। वही किसके बराबर बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर बन जाएगी सर। और यहां से अगर अपन ए के यहां से निकालते हैं भैया, एक फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में फटाफट से ही। एक सिम चलती थी अपने, सिम वगैरह के नाम सुना तो आपने, एपीएन। एपीएन तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो, आओ पान खाए। क्या खाए? पान खाएंगे भैया साथ मिलके, शादियों का सीजन चल ही चुका है फाइनली। तो यहां पे ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। ये किसकी है? न्यूट्रॉन की संख्या। ये क्या है? एटॉमिक मास है। क्या है बेटा? ये एटॉमिक मास है। ये कौन सा मास? एटॉमिक मास। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या है ये। और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या है। तो यहां पे कहानी क्या बनेगी सर? यहां पे मेरे को वैल्यू दे रखी है बेटा, एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है? 12। कितनी है? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं आपको। प्रोटॉन कितना है बेटा? 6। कितने? और न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे सर? इस 6 को इधर भेज देंगे। इतना तो आता है तुम्हें? नहीं आता बेटा, फिर तुम भगवान के रूप में, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर धरती पे जन्म तुम्हारा सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। तो यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बेटा थम्स अप कर दीजिए और चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराने में हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर कंटेंट समझ में आता है तो। और टीम रेटिना नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आई बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच। और इस शुरुआत के साथ टीम रेटिना नर्सिंग एकेडमी द्वारा जिन भी स्टूडेंट के माता पिता नहीं हैं या कोई दुर्घटनावश कुछ हो गया है तो उनके लिए टीम रेटिना नर्सिंग एकेडमी द्वारा बिल्कुल निःशुल्क कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा उनके लिए। और जिनके केवल पिता या माता नहीं है उनको 50% कोर्स का यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा और 50% फीस में यहाँ एडमिशन लिया जाएगा। फटाफट से नोट डाउन कीजिए और कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं अपन। अगर सर चार्ज आ गया या फिर न्यूट्रॉन संख्या निकालेंगे, मैं एक और मेथड बताता हूं आपको। ये मेरे पास था ये 12 और ये 6, कुछ भी नहीं करना बेटा, ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या माइनस कर देना। ऊपर कितना है सर 12, नीचे कितना है 6, 12 माइनस 6 करेंगे तो भैया 6 क्या आ गया सर, 6 से आगे न्यूट्रॉन आ गया सर। ऐसे टक से निकलना चाहिए तुम्हारा, टक से। जैसे ये एलिमेंट आ ऐसे आप टक से निकालोगे तुम। जैसे कोई सा लिया मैंने 1H1, क्या लिया मैंने 1H1। यहाँ पे अगर आपसे जेड पूछा जाए कितना है सर 1, यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन संख्या पूछी जाए 1 माइनस 1 करोगे क्या हो जाएगा बेटा 0। अगर यहाँ पे प्रोटॉन संख्या पूछी जाए प्रोटॉन, क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल है, उदासीन है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी प्रोटॉन संख्या बन जाएगी। अगर न्यूट्रल हो तो, उदासीन हो तो क्या है जेड की वैल्यू और प्रोटॉन की संख्या। और यहाँ पे अपन लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इसको जेडी बोलते हैं। और यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, कितना है एटॉमिक मास कितना है बेटा, एटॉमिक मास है अपने पास में 1। ध्यान रखना ये एक्सेशन है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा 1, कितना है 1। और यहाँ से मैं 3 एग्जाम्पल और आपको हाइड्रोजन वाले बेहतरीन करवाने वाला हूँ बेटा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक क्लियर है कहानी, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। और जिनको अच्छे से आता है बेटा, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से करवाया जा रहा है, तो उन छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि 1H1 ये कौन सा वाला है 1H, इधर भी लिख सकते हो आप, ये कौन सा वाला है बेटा प्लस वाला है। और ये हाइड्रोजन कौन सा वाला है केवल न्यूट्रल वाला है। और ये हाइड्रोजन जो अपन ने अभी लिखा है, और ये कौन सा वाला है बेटा माइनस वाला है 1H1 1H1। ये न्यूट्रल है, ये कौन सा है सर पॉजिटिव वाला है, कौन सा वाला है पॉजिटिव वाला। और ये कौन सा है न्यूट्रल है सर, उदासीन। न्यूट्रल ये तो अपने सब निकाल दिया, पर पूरी चीज़ें यहाँ भी निकाल देंगे। ये कौन सा है सर नेगेटिव वाला, कौन सा है नेगेटिव वाला। सुनना ध्यान से, जब भी किसी के ऊपर चार्ज आता है सर, या चार्ज किसी से जाता है, इट मीन्स किसका फेरबदल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ना न्यूट्रॉन बदलेंगे, ना प्रोटॉन बदलेंगे, ना मास बदलेगा, ना जेड। जेड तो कभी बदलता ही नहीं, पता है तुम्हें। हाँ जेड बदल के क्या करोगे भैया, पूरी पीरियडिक टेबल बदल दोगे तुम। हाँ इतने बड़े हो गए, जेड नहीं बदलता, सही है ना। तो यहां अगर पॉजिटिव है, क्या है बेटा यहाँ पे प्लस वाला है, इट मीन्स किसी के ऊपर प्लस कब आता है पता होगा तुम्हें, अगर केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है तो। प्लस उसी के ऊपर आता है बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन दिया हो। और नेगेटिव किसके ऊपर आता है जिसने इलेक्ट्रॉन लिया हो। नेगेटिव बंदा वही तो रहता ना जिसने किसी का ऋण ले लिया, नेगेटिव हो गया हो। जैसे मैंने किसी पैसे उधार ले लिया तो मैं क्या हूँ ऋणी हो गया ना, वही कहानी है। वैसे भी जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले सबसे पहले बात करूँ मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना सर मूल अवस्था में कितना रहता है 1, और लेकिन +1 आया, इट मींस इसने 1 भी दे दिया है तो -1 कर देंगे सर, तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी सर 0, ध्यान रखना यहाँ पे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो सर वो तो सब सही में रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ी चेंज होगा, वो किसके बराबर रहेगा जेड के, पता है तुम्हें। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना सर 1 में से 1 जाएगा, कितना बन जाएगा सर 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू पता है तुम्हें, अरे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक नहीं पता है ना बेटा, तुम्हें बिल्कुल अधिकार नहीं केमिस्ट्री पढ़ने का। अभी वीडियो बंद कीजिए और कुछ अच्छे के बारे में सोच लीजिए जीवन में। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, ए पता है सबको, इसका एटॉमिक मास, ये क्या है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, कौन सा परमाणु भार और द्रव्यमान केमिस्ट्री में अपन एक ही मानते हैं, वेट एंड मास। पर फिजिक्स में अलग अलग चलता है, जानते हो ना। आप लिफ्ट से टक से आते हो, आपका भार 0 हो जाता है, बस वही कहानी है। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे बेटा कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे
सर 1 रहेंगे। क्या रहेंगे? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी चार्ज नहीं हो तो सेम जैसे मैंने अपन ने निकाला था अपन जैसे पहले वाली कॉन्सेप्ट के अंदर। और यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही कहानी रह जाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है 0, और z इजिकल टू 1 और a इजिकल टू 1। और a कैसे निकालते हैं अपन? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के अपन a निकालते हैं बेटा, ध्यान रखना। APN बताया था ना मैंने। हाँ सर नेगेटिव में। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें, नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की। सर अगर ये माइनस नहीं होता तो इसके ऊपर क्या मानते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन 1 मानते हैं। अगर माइनस नहीं होता तो कितने मानते हैं? 1। सर इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है। ये नेगेटिव कब आया है? इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। इट मींस यहाँ पे क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या हो चुकी है 2 और सारी चीजें एचडी सेम रहने वाली है बेटा। अर्थात प्रोटॉन भी कितने सर 1, न्यूट्रॉन भी कितना है 0, और जेड की वैल्यू कितनी? जेड की वैल्यू कितनी सर? जेड थोड़ी बदलेगा सर, ए थोड़ी बदलेगा। तुम्हारी तरह थोड़ी है जो बदल जाए। ना 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 ना। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला सभी के। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए दूंगा, उसके अंदर निकालना है आपको फटाफट से। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बेटा, बहुत ही शानदार। 3 एग्जांपल हो रहे हैं। ओ केवल ऑक्सीजन ले लेते हैं। O2 माइनस है बेटा, Na+ है, और नियोन है। क्या है? नियोन। कौन सा ओन? नियोन। जिनको नहीं पता हो बेटा, इसके लिए ए की वैल्यू, पहले जेड की वैल्यू लिख देते हैं। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? कमेंट में लिख दो भैया कितनी होती है। इसके लिए कितनी होती है? इसके लिए कितनी होती है? इसके लिए लिख देते हैं अपन 10। इसके लिए कितनी होती है सर? 11 होती है। इसके लिए कितनी होती है सर? 8 होती है। आया? फिर कल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। इसका कितना होता है? 8। जेड की वैल्यू पता है। और यहाँ पे एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं अपन? अगर सर ये इवन नंबर है, ये सम संख्या, तो जस्ट डबल कर देते हैं, ये क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। और यहाँ पे क्या कर देंगे? ये कौन सी संख्या है सर? विषम संख्या है। विषम संख्या में डबल करके और एक अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तो 11 × 2 प्लस क्या कर देंगे अपन? 1। तो 22 प्लस क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23। ये क्या बना सर? एटॉमिक मास बन गया सर। क्लियर है? यहाँ पे तो क्या बन जाएगा सर? 20 बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, डबल हो जाएगा डायरेक्टली। ये किसकी वैल्यू है सबके लिए? एटॉमिक मास की वैल्यू। और जेड की वैल्यू पता ही है। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भैया न्यूट्रॉन की बात, पहले अपन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन भी चेंज नहीं होंगे। प्रोटॉन कितने बन जाएंगे? 8। यहाँ पे 11, यहाँ कितने बन जाएंगे? 10। यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे भैया जी? ए में से जेड को माइनस कर देंगे सर, कितने बने? 8। ए में से जेड को माइनस कर देंगे, कितने बने? 23 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना बना यहाँ पे? 2, 1। तो ये कितना है? 12। और यहाँ पे अपन ये ए में से क्या माइनस कर देंगे अपन? यहाँ 10 बन जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक क्लियर है मामला? अगर अपन बात करते हैं बेटा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही प्यारी है। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है भैया? जेड के। यहाँ कितना? 8 सर। लेकिन यहाँ पे -2 आ रहा है। -2 इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए सर। आई बात समझ? इट मीन्स यहाँ पे अपनी तरफ से क्या कर देंगे सर? 2 कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने सर? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ की बात करूंगा मैं Na+ की बात, तो यहाँ पे क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। पहले कितने थे? 11। अब इसने 1 + 1 आने का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। इट मीन्स -1। इट मीन्स कितना बना सर? 10। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 10। और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में तो जो जेड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। और इन तीनों को बोलते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक? क्यों बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक। सर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है ना, क्या बोल देंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। चमकता है कॉन्सेप्ट। ये तीनों क्या है बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है बेटा, टक से नोट डाउन कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सभी में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 10। इनको बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं, यहां पे लिख दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या हिंदी में बोलना चाहो तो बोल देंगे अपन सम इलेक्ट्रॉनिक। चमकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब करते रहिए। और मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा बेटा, ध्यान रखना। अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना बेटा, तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज क्या हो जाएगा?
ज़्यादा हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जैसे अगर मैंने ऑक्सीजन O- और O-2 दे दिया, अगर इसमें आपसे पूछा है बेटा कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, साइज का ऑर्डर, साइज ऑर्डर अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे साइज ऑर्डर अगर रहेगा बेटा, तो सबसे बड़ा कौन रहेगा सर? ये। आई बात समझ में? क्योंकि नेगेटिव सबसे ज़्यादा इसके ऊपर है नहीं, नेगेटिव बढ़ेगा इट मीन साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ और ज़्यादा और बड़े एग्जाम्पल, Na और Na+ की अगर अपन बात करें और N, तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन बन जाएगा सर? इन दोनों में ये बड़ा बन जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा सर? कम होगा। तो साइज में बड़ा कौन रहेगा? यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे O-2, ध्यान रखना। तो इसी टाइप के एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल रेटिना नर्सिंग एकेडमी के लिए। मैं दीपक सर आपके लिए इसी टाइप के बेहतरीन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।